नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की सिग्नेचर इवेंट इंडिया फूड एक्सपो यानी कि आईएफएक्स के नवे संस्करण की तैयारी जोरों पर है। बता दें कि 1 से 3 दिसंबर तक आईआईए भवन में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल ने बताया कि ये एक ऐसा आयोजन है जिसमें देश और विदेश से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित मशीन निर्माता, कच्चे माल के उत्पादनकर्ता, आपूर्तिकर्ता, किसान, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर्स, उद्योग सलाहकार आदि एक छत के नीचे मौजूद रहेंगे। आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल ने बताया कि आईएफएक्स के नवे संस्करण का आयोजन दिसंबर माह में होना है, जिसको लेकर तैयारी जोरों पर है। आज लखनऊ में रोड शो के माध्यम से हमने इस आयोजन से जुड़ी तमाम जानकारियां अपने एग्जिबिटर्स को दी। इसके साथ ही उन सभी से इसे एक मेगा इवेंट बनाने का आह्वान भी किया। नौवे संस्करण का आज हमने आयोजन किया, जिसमें हमने रोड शो किया। ये रोड शो का मेन पर्पज़ ये था कि यहाँ पर हम एग्जिबिटर्स, जो प्रोस्पेक्टिव एग्जिबिटर्स हैं, उनको बुलाएं और उनको यहाँ पर हम बताएं कि हम इस एग्जीबिशन में इस बार क्या नया करने जा रहे हैं। और उसमें जो हम नया करने जा रहे हैं उनको B2B, B2G और B2C के प्लेटफॉर्म के साथ साथ हमारा ये तैयारी है कि हम जो सेमिनार्स करें उसमें उनको टेक्निकल अपग्रेडेशन किस तरीके से करना है, किस तरीके से हम अपनी इंडस्ट्री को और आगे बढ़ा सकते हैं, उस तरफ हम उनको बता पाए सही तरीके से। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल ने बताया कि आज के रोड शो के माध्यम से आईआईए के मेंबर से भी आह्वान किया गया है कि इस एक्सपो में उन्हें भी अपना भरपूर योगदान देना है। हमने अभी आज जो आह्वान किया है वो आह्वान ये किया है कि एटलीस्ट हर एक मेंबर अगर दो एग्जिबिटर्स को भी लेकर आएंगे तो हमारे जो एग्जीबिशन करने का पर्पज़ है वो सॉल्व होगा। क्योंकि जब तक एग्जीबिटर नहीं होगा तो विजिटर क्या करेगा, और जब एग्जीबिटर होगा और विजिटर होगा तो कहीं ना कहीं व्यापार भी बढ़ेगा और उद्योग भी बढ़ेंगे, और उद्योग बढ़ेंगे तो 1 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन की तरफ हम बढ़ पाएंगे। आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार उद्योगों के लिए एक स्वर्णिम काल की तरह है। डबल इंजन की सरकार का फोकस ही एमएसएमई को बढ़ावा है। सरकार उद्यमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। देखिए, आज की तारीख में ये हमारे लिए स्वर्णिम काल है। कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि जिस तरीके से भारत सरकार और प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है कि यहाँ का माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो पहले 27% जीडीपी में उसका टोटल शेयर था, आज वो 30% की तरफ है। वो 30% से किस तरीके से जितनी भी अच्छी स्टेबल कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड नेशन है, वहाँ पे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का शेयर 48% है। उस तरफ अभी गैप बहुत है। 30% और 48% तक पहुंचने के लिए उनको बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है, और वो कर रहे हैं। चाहे वो एसोसिएशन को साथ लेकर, चाहे वो उद्यमियों को एजुकेट करके, और चाहे वो उनके से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देकर, पॉलिसी रिफॉर्मेशन की बात करें या पॉलिसी इंटरवेंशन की, चारों तरफ आज सरकार एक्शन ले रही है, और एक्शन ही ले रही है, सॉल्यूशन भी दे रही है। वहीं आईआईए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश गोयल ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े तथा प्रसंस्करण उद्योग में आने की इच्छा रखने वाले नए उद्यमों को नवीनतम तकनीक की जानकारी देने के लिए एक्सपो में कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। दिनेश गोयल ने बताया कि इंडिया फूड एक्सपो के नवे संस्करण को लेकर सभी जोश से लबरेज हैं। फूड इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है और इसी को बताने और समझाने के लिए हम पिछले कई सालों से इस तरह का आयोजन करते आ रहे हैं। देखिए, ये जो आईएफएक्स हमारा इंडिया फूड एक्सपो है, बेशक से नवा संस्करण है, लेकिन इस बार अब की बार देखा जा रहा है कि लोगों में बहुत जोश है। हमारे पास बहुत इंक्वायरीज हैं, और क्यों है इंक्वायरी? इसलिए हैं कि आज जो सबसे बड़ा बैंक्स भी कहते हैं कि फूड इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सम इंडस्ट्री रहती है, बहुत उतार चढ़ाव इसमें नहीं होता और स्टेबल इंडस्ट्री है, लेकिन इनमें गुणवत्ता की और चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसके यहाँ पर हम लोग सेमिनार्स के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से, नॉलेज शेयरिंग के माध्यम से हम लोग काम कराते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है अपने यूपी के लिए और नॉर्थ इंडिया के लिए, जहाँ पर फूड की परिकल्पना बहुत अच्छी है, इंडो गैंजेटिक प्लेन है, किसान को की समृद्धि के लिए ये बहुत आवश्यक है, और उनके पास उपज है, हमारे पास रॉ मटेरियल खनिज है। और अच्छी बात यह है कि हर 25-50 किलोमीटर पे फसल बदल जाती है यूपी में, तो यहाँ पर अपार संभावना को देखते हुए फूड इंडस्ट्री का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और इसीलिए आज अवेयर जो एंटरप्रेन्योर है
वो इसको पूरा महत्व देते हुए चाहता है कि भाई हम इस लाइन से जुड़ें और अच्छा काम करें, और प्रवासी लेबर को भी ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देने जा रही है। तो वो जो जोश है, असली चीज़ वो जोश है लोगों का, जो हमारे IAA के इंडिया फूड एक्सपो से जुड़ना चाहते हैं, वो जोश ही इसको खास बना रहा है। फूड प्रोसेसिंग व एग्री बेस्ड बिजनेस कमेटी के चेयरमैन दीपक कुमार बजाज ने भी इस सिग्नेचर इवेंट को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने में हमारे इस फूड एक्सपो का बहुत ही बड़ा योगदान है। उन्होंने बताया कि पिछले संस्करण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की थी। ये एक्सपो एक महाकुंभ है जहां फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई छोटी से छोटी जानकारी भी उपलब्ध रहती है और यही इसको सबसे खास बनाती है। जो उद्यमी इस क्षेत्र में है उनके लिए तो ये इसलिए लाभकारी है कि वो नवीनतम जानकारियों से रूबरू होकर अपनी प्रोडक्शन कास्ट को कम कर सकते हैं, और जो नए उद्यमी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उसके लिए तो ये वरदान ही है। साथ ही साथ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की, तो कहीं न कहीं हमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को और उठाना होगा, बढ़ाना होगा। आइए हमारे मुख्यमंत्री जी की और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है विकसित भारत की, उसमें इस फूड एक्सपो के माध्यम से एक पुष्प अर्पित कर रहा है। बता दें कि इस एक्सपो में विजिटर के लिए प्रवेश निशुल्क है। www.indiafoodexpo.in या फिर 8601855543 पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस फूड एक्सपो में युगांडा, रवांडा, उज्बेकिस्तान सहित कई विदेशी कंपनियां भी मौजूद रहेंगी। डेली इंसाइडर के लिए लखनऊ से अभिषेक पांडे और अनुराग मौर्य की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।